यह प्रसंग रामायण से लिया गया है। जब सुपर्णखा रावण को बताती है कि दो राजकुमारों ने उसका नाक कान काट दिया है, तो रावण बहुत अपमानित महसूस करता है और प्रतिशोध लेने के लिए अपने मामा मारीच के पास आता है। मारीची जो किसी का भी वेश बदलने में निपुण था, किसी का भी वेश धारण कर सकता था। रावण मामा मारीच के पास आता है और उससे कहता है कि तुम ऐसे सोने का मृग धारण करके उस सीता के पास जाओ ताकि वह विवश होकर के तुम्हें पकड़ने के लिए राम को बाध्य कर दे। उस समय मैं उस सीता का अपहरण करूँगा और अपनी बहन के साथ हुए अपमान का मैं बदला लूँगा। तो मामा मारीच रावण को समझाता है कि वह राम कोई साधारण पुरुष नहीं है। जिस रावण ने ताड़कासुबाहु का वध कर दिया, जिस शिव धनुष को कोई हिला भी नहीं सकता था, जिसको उस राम ने शिव के धनुष को भंग कर दिया, वह राम बहुत ही पराक्रमी है। वह राम जिसने खरदूषण का वध कर दिया, जो महान शक्तिशाली थे। इसलिए हे रावण, उससे साधारण मनुष्य न समझो, वो भगवान का अवतार है। और एक बार मैं भी यज्ञ भंग करने के लिए गया हुआ था। उस राम के एक बाण से मैं 100 योजन दूर जा कर के गिला था। इसलिए हे रावण, मैं तुम्हारे भलाई के लिए कहता हूँ कि उस राम से वैर न करो। वह राम कोई साधारण पुरुष नहीं है। तब रावण बहुत क्रोधित हो जाता है अपने मामा के ऊपर कि अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना तो मैं तुम्हारा ही वध कर दूंगा। वह राम अगर साधारण पुरुष नहीं है तो क्या रावण साधारण पुरुष है? रावण जिसके डर से देवता कांपते हैं, जिसने हिमालय को भी जो उठाने की शक्ति अपनी भुजाओं में रखता है, वह रावण कोई साधारण पुरुष नहीं है। एको अहम द्वितीयो न भूतो न भविष्यति। रावण केवल एक ही है, न भविष्य में कोई भी दूसरा रावण नहीं हो सकता। बड़े बड़े देवता किन्नर जो थर थर कांपते हैं, वह रावण को क्या तुमने साधारण पुरुष समझा है? मैं उसकी पत्नी का अपहरण करके उसका मैं बदला लूँगा, प्रतिशोध लूँगा। फिर मारी सोचता है कि अगर मेरी मृत्यु वहाँ भी निश्चित है, यहाँ भी निश्चित है। वह रावण से कहता है कि सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। हे रावण, मैं तुम्हारे भलाई के लिए कहता हूँ कि अच्छी बात तो बोलने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, मीठा बोलने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, लेकिन जो सुनने में अप्रिय हो और हितकारी हो, ऐसे लोग बहुत ही बिरले पाए जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे हित की ही बात कर रहा हूँ, मेरी बात को मानो। भले यह कड़वा सच है, लेकिन इस सच को स्वीकार करो। उस रावण से बैर मत करो। लेकिन रावण कहता है कि मैंने जो कह दिया उसे तुम्हें मानना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। बहुत समझाने के बाद भी जब रावण नहीं समझता है तो मारीच जो है सोने का मृग बन करके उस पंचवटी में कुटिया के आसपास घूमता है, जिसे देख करके सीता जो है आकर्षित होती हैं और राम से कहती हैं कि इस हिरण को तुम मार करके मेरे पास लेके आओ। न भूतपूर्वम न कदापि वार्ता हेम न कुरंग न कदापि दृष्ट तथा तृष्णा रघुनंदन से विनाश काले विपरीत बुद्धि। सोने का मृग न कभी किसी ने देखा था, न कभी किसी ने इसके बारे में सुना था, फिर भी भगवान के राम के मन में लालच उत्पन्न हो जाता है। जो भगवान राम को भी मन में लालच उत्पन्न हो जाता, जो विनाश का कारण बनता है, वह उसके पीछे भागते हैं, जिससे सीता का बाद में रावण अपहरण कर लेता है। तो यह रामायण का यह प्रसंग यह बताता है, जब जिसके भी मन में लालच हो जाता है तो विनाश ही होता है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होने को रहता है तो बुद्धि काम करती नहीं है, अच्छी बातें लोग स्वीकार नहीं करते हैं। यह रामायण का प्रसंग बताता है। रामायण का प्रसंग यह सीख देता है कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। जब भगवान राम के मन में भी लालच जब आ जाता है तो विवेक बुद्धि काम नहीं करती। उनको यह समझ में नहीं आया कि सोने का मृग नहीं हो सकता, उस पर आदमी विचारहीन हो जाता, उसका विवेक काम नहीं करता लालच के सामने, और जिसका बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलता है।
वह रावण जो है, दशानन जिसका नाम था, जिसके चलने से पृथ्वी थर थर काँपती थी, उसने सीता का अपहरण कर लिया।